ओके जी। अभी आपका जो टॉपिक है जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज प्रोपोर्शंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो प्रोपोर्शंस इट मीन्स रिलेशनशिप्स, कंपैरिजन, रिलेशनशिप, करस्पॉन्डेंस या इन सिंपल वर्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। किस तरीके से रिलेशनशिप में एक चीज़ बढ़े तो दूसरी पे क्या असर होता है, एक चीज़ अगर कम हो तो दूसरी पे क्या असर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। अब इसमें वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होगा कि इफ यू इंक्रीज द फर्स्ट क्वांटिटी द सेकंड विच इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट डेफिनेटली इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक आपके पास एक बैग है, फूड का बैग है, चावल है, कोई भी एक बैग है, एक पैकेट है, ये 5 पीपल इसको 1 वीक में खत्म करते हैं। 1 वीक। अगर नंबर ऑफ बैग्स हम इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ वीक्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। अगर बैग्स आपके पास 2 हो जाए तो हो सकता है कि वो जो नंबर ऑफ वीक्स है वो भी 2 वीक्स हो जाए। तो इस तरह क्या हुआ कि अगर आप बैग्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ वीक्स और नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज हो रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर ऑफ पीपल्स। तो ये रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया कि नंबर ऑफ बैग्स directly proportional to number of days or number of weeks. For example, number of bags will be represented by x and this will be represented by y. So x is directly proportional to y. This is the direct relationship between two quantities. अब इसी तरह अगर यही बैग की अगर आप बात करते हैं तो नंबर ऑफ बैग्स अगर सेम रहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 बैग है, वो 5 पीपल 7 डेज और 1 वीक में खत्म करते हैं। अगर बैग वही रहते हैं, बैग वही है 1 कांस्टेंट बैग, अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर देते हैं, 7 पीपल कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो 7 के बजाय 5 डेज निकालें। तो इस तरह नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हो रहे हैं जबकि नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज इनवर्स रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल x and number of days y, तो x inversely proportional to y. This sign is to represent the relationship between two quantities or proportional sign. बस डायरेक्ट और इनवर्स में फर्क ये है कि जो आप डायरेक्ट को सामने सामने लिखते हैं और इनवर्स में ये आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सो these are the two types of relationships, direct and inverse. अब हम बात करते हैं कि पेपर में किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। टू द पॉइंट IGCSE ओ लेवल्स के पेपर्स की बात करते हैं कि उस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से बने हुए आते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक ही बात है, क्यूब ऑफ y। x is directly proportional to cube of y। आगे वो पूछता है कि make a relationship, make an equation और relationship, या फिर आगे पर वो कह सकता है। अब इसमें उसने एक पेयर हमें दिया होता है कि when x is equal to 5 या 10, देन y is equal to इसको आप 130 बोल लें। when x is equal to 130, when y is equal to 5। अब ये जो पेयर दिया होता है this is for the finding of the values of constant of proportionality। वो क्या होता है अभी आप इस पर इसको भी देख लेते हैं। make an equation, find x when y is equal to 7। अब पार्ट ए के लिए आप इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। आप रिलेशनशिप देखते हैं x is directly proportional to cube of y, x directly proportional to cube of y।
पहले स्टेप पे आप इस तरह एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन पे लिखा के लिखेंगे। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये जो पेयर दिया होता है ये इसलिए दिया होता है कि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड कर सकें। x 130 when y is 5, तो x की जगह 130, y की जगह 5, तो 130 के y की जगह 5 है, 5 का क्यूब 125, ये इधर आके डिवाइड हो गया 130 डिवाइडेड बाई 125, ये आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 130 डिवाइडेड बाई 125 विच इज 1.04। ये आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये स्टेप 1 हो गया। अब ये स्टेप 2 में, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने ये जो k की वैल्यू फाइंड की होती है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू k वाई क्यूब, k की वैल्यू 1.04 है तो 1 k की जगह 1.04 लिख देंगे। इस तरह आपने ये इक्वेशन बना ली। अब पार्ट बी में इसी इक्वेशन को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। y 7x फाइंड करें तो y की जगह आप 7 लिख देंगे और फाइंड कर लेंगे 7 का क्यूब, 7 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1.04, ये आपके पास आ गया 356.72। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे अगर यही फंक्शन इनवर्स में होता तो उसकी भी एक एग्जांपल आप देख लेते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन इनवर्स इस तरह से लिखा हुआ है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y प्लस 1 क्यूब, देन इसका रिलेशनशिप आपने किस तरह से बनाना होता है। व्हेन x इज इक्वल टू 180 then y is equal to 5। अब इसमें आप बिल्कुल पहले प्रोपोर्शनैलिटी साइन को देखते हैं कि कौन सा आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो वही है, सिर्फ इन्वर्स में क्या होता है कि जो भी फंक्शन है वो जिसके इन्वर्स है वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इक्वेशन बनाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप 3 में जो पेयर दिया हुआ है उसकी वैल्यूज लिखेंगे, x की जगह 180 और y की जगह 5, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, y की जगह 5, इस तरह k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 मल्टीप्लाइड बाई 36, 180 मल्टीप्लाइड बाई 36, ये आपके पास आ जाएगा 6480। ये k की जो वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट k इज इक्वल टू 6480 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू जो आपने फाइंड की है 6480 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 होल। इसके लिए इक्वेशन बन गई। आगे इसको सोल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ग्राफ्स में इसका क्या रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का, या ग्राफ्स इसके किस तरह से होते हैं। डायरेक्ट का हमेशा जो ग्राफ है वो ऐसे कुछ बनता है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर्व, कि अगर x बढ़ेगा तो जो y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। x के बढ़ने से y भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ये डायरेक्ट का हो गया। और इनवर्स का ग्राफ इनवर्स का जो ग्राफ है वो आपके पास कुछ ऐसे होगा। x के बढ़ने से y डिक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है इस तरफ, जबकि y डिक्रीज हो रहा है। ये इस तरह इसकी कर्व बन जाएगी, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज
graph of inverse relationship. Okay, this is all about direct and inverse proportion related to the IGCSE and O levels पेपर के हवाले से. आई होप सो कि पसंद आया होगा. अल्लाह हाफिज़.